पर प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी भी कर ली। शादी करने के 3 महीने बाद देने लगे ऐसी वारदातों को अंजाम, जो कि फिर एक दिन पकड़े भी गए दोनों। और वो दोनों एक ही जैसे थे, और जब 2 लोग एक जैसे मिल जाते हैं तो फिर क्या कहने, दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजारने भी लगते हैं, बिना काम धंधा करे ही पैसों का जुगाड़ करने लगते हैं। और उनकी मेहनत सफल भी होती है। काम धंधा वो कुछ नहीं करते, फिर भी नोटों में खीलने लगते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन बात जब 6 जून का दिन आता है तो उनके साथ एक बुरा दिन समझ लो उन लोगों का वो आता है, जो कि वो पकड़े भी जाते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो दोस्तों, पुणे पुलिस को काफ़ी दिन से 2 ऐसे चोरों की तलाश थी, जो कि वहाँ के आसपास के इलाकों की गाड़ियाँ चोरी हो रही थी, और बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी चोरी हो रही थी जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब उन दोनों चोरों को पुलिस काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी। बात ये अनिकेत की है, जो जिसने कि बचपन में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद में उसके मन में यही चलता था कि बिना काम करे मैं पैसा कैसे कमाऊं, जो कि मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताऊं। अब वो यही सोचता रहता था। साथ ही वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाया करता था। उधर ही एक लड़की ऐसी थी जिसका नाम कि अनीता था, और उसके मन में भी कहीं न कहीं ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और वो भी कहीं न कहीं यही सोचती थी कि मैं ऐसा करूं कि पैसे कैसे कमाऊं बिना मेहनत किए, बिना काम धंधा किए, क्योंकि पढ़ी लिखी भी मैं हूं नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि बिना मेहनत किए पैसा आ जाए। इत्तेफाक से दोनों की इंस्टाग्राम पर बातचीत होने लगती है। दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, एक दूसरे से घंटों घंटों तक दोनों बात किया करते हैं। बात करने के बाद में उनकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करने का, जीवन बिताने का फैसला करते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी कर कर दुल्हन बनकर अनीता अनिकेत के घर आ जाती है। अनीता और अनिकेत ये काल्पनिक नाम है, इनके रियल जो नाम है वो छुपाए गए हैं। अब वो उसके घर आ जाती है। आने के बाद प्यार कब तक जिंदा रहता है। हालांकि अनिकेत कोई काम धंधा तो करता नहीं था, इसीलिए अब दोनों के बीच में अनबन रहने लगती है, क्योंकि घर में तंगी होती है। काम कोई करता नहीं था, करना भी नहीं चाहता था इन दोनों में से, इसलिए दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। अब ऐसे करके वो लोग एक बार एक गाड़ी चुराते हैं, जिससे कुछ दिन तक उनका खर्चा चलता है। लेकिन इत्तेफाक से अक्टूबर के महीने में उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में कुछ दिन बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आम चोरों को छोड़ दिया जाता है। अब उनके बीच में दोबारा से लड़ाइयाँ शुरू होने लगती हैं। जब लड़ाई शुरू होने लगती हैं तो सोचते हैं वो दोनों, क्यों ना हम अपने पहले वाले धंधे को ही शुरू कर दें, जो कि उन्होंने एक बार किया था। अब वो गाड़ियाँ चुराने का धंधा शुरू कर देते हैं दोबारा से। अब वो ऐसी जगह तलाशते हैं। पहले वहाँ किराए का कमरा लेते हैं। किराए का कमरा लेने के बाद में वो वहाँ की एक बाइक चोरी करते हैं। बाइक चोरी करने के बाद में अब वो गाड़ी तलाश करते हैं, टारगेट ढूंढते हैं कि वहाँ कौन शख्स उनका टारगेट बनेगा और उसकी गाड़ी चुराई जाएगी। अब वो उस गाड़ी को चुरा लेते हैं। चुराने के बाद में वो उस गाड़ी को बेच भी देते हैं, कहीं दूर शहर में, अलग शहर में जाकर बेच देते हैं, और फिर से एक नए टारगेट की तलाश में लग जाते हैं। उनको पुलिस इसीलिए नहीं पकड़ पाती थी कि क्योंकि वो हर बार अपनी जगह चेंज कर देते थे, अपना शहर चेंज कर देते थे, लोकेशन चेंज कर देते थे, इसीलिए उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाती थी। हालांकि पुलिस को ये पता था कि शायद ये चोरी कौन कर रहा है, क्योंकि पहले अक्टूबर के महीने में उन्हें गिरफ्तार किया था, जो कि वो छूट चुके थे। और एक बार ऐसा होता है कि वो दोनों अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। जाने के बाद में उन्हें 6 जून को पुलिस धर दबोचती है। जब उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद में उन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है। लाए जाने के बाद में फिर उनसे पूछा जाता है। फिर वो जो कहानी बताते हैं उससे पुलिस भी हैरान रह जाती है। वो लोग बताते हैं कि हमने प्यार तो एक दूसरे से कर लिया था, और हमने बचपन ही में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसकी वजह से हम बिना काम करे ही पैसा कमाना चाहते थे, और वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने एक बार गाड़ी चोरी की थी, जिससे कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था, कुछ दिनों में छोड़ दिया था। अब वो सोचते हैं कि शायद हम नहीं पकड़े जाएंगे। वो अपना दिमाग लगाते हैं और चोरियां करना शुरू कर देते हैं। जब भी वो गाड़ी चुराते थे किसी की भी, वो तुरंत ही उसको सेल कर दिया करते थे, कहीं बेच दिया करते थे। बेचने के बाद में वो तुरंत दूसरी जगह तलाशने लगते थे और दूसरी जगह कमरा किराए पर लेते थे, और वहाँ बाइक चोरी कर कर फिर से किसी नए टारगेट की तलाश में निकल जाया करते थे।
ऐसा करते करते उनके ऊपर तो नोटों की बरसात होने लगी थी और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने भी लगे थे। अब उनके मन से डर भी निकल चुका था कि शायद हम पकड़े भी जाएंगे। बेखौफ होकर उन्होंने ऐसे 2 साल निकाल लिए थे। 2 साल में उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था कि अब उन्हें फिर भी उनका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो ये काम नहीं छोड़ रहे थे और एक दिन कहीं जा रहे थे तो उन्हें पुलिस धर दबोचती है। धरने के बाद में फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनको जेल भेज दिया जाता है। दोनों ने प्यार किया था लेकिन बिना कमाए ही ये अमीर बनने की जो इनकी ख्वाहिश थी, और दोनों में से एक जैसे ही दोनों थे। दोनों को में कुछ फ़र्क नहीं था। ना तो लड़के ने लड़की को समझाया, ना ही लड़की ने लड़के को समझाया। दोनों एक दूसरे की बातों में आ गए और दे बैठते थे इस खौफनाक वारदात को अंजाम। तो उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दिया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।